गाइज, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंद कंपटीशन क्लासेस। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर लेकर के आए हैं जो आगामी एग्ज़ाम में हमेशा इम्पोर्टेंट रहते हैं। और यह स्टैटिक जीके भी है, साथ ही साथ आपका करंट अफेयर भी रहेगा, साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी रहेगा। पहला क्वेश्चन दिया है, मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन की फिल्म किससे संबंधित है। यानी यह फिल्म किस लीडर के ऊपर बनी हुई है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपका आंसर हो जाएगा मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान के ऊपर यह मूवी बनी हुई है, ठीक है, जिनको फादर ऑफ बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, जिनको फादर ऑफ बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ये आपका स्टैटिक जीके हो जाएगा। यानी कि बांग्लादेश के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, मुजीबुर रहमान को, ठीक है। और बांग्लादेश को, यानी कि बांग्लादेश को देश को पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश को पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 1971 में ये आज़ाद हुआ जो बांग्लादेश बना, ठीक है। यानी कि 1971 में बांग्लादेश बना और इनको 15 अगस्त 1975 में इनके परिवार के साथ इनकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें से 2 लोग बचे थे जो वहाँ की बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, इनकी बेटी है, ठीक है, शेख हसीना। यानी कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, इन्हीं शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जिनको फादर ऑफ बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आतंकवाद विरोधी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए और इसको पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक भी करना न भूलें, ठीक है। तो आतंकवाद विरोधी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा 21 मई। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि राजीव गांधी की हत्या इसी दिन हुई थी। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है क्योंकि राजीव गांधी की हत्या इसी दिन हुई थी, ठीक है। और किसके द्वारा, कहाँ पे, यानी कि लिट्टे ग्रुप है एक, ठीक है ना, जो कहाँ है, श्रीलंका में, ठीक है। लिट्टे ग्रुप है एक श्रीलंका में, ठीक है ना। इन्हीं लोगों के द्वारा मृत्यु हुई थी। और कहाँ इनकी मृत्यु हत्या हुई थी, तमिलनाडु में। इनकी हत्या कहाँ हुई थी, तमिलनाडु में हुई थी, ठीक है। यह भारत के, यानी कि जो राजीव गांधी हैं, यानी राजीव गांधी भारत के सबसे युवा, यानी सबसे युवा प्रधानमंत्री का इनके पास रिकॉर्ड है। यानी राजीव गांधी के पास सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री का बनने का रिकॉर्ड है। मतलब एक कितने उम्र में बने थे, 40 वर्ष में, ठीक है। 40 वर्ष में ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे। यानी आतंकवाद विरोधी दिवस किसके याद में मनाया जाता है, तो 21 मई में राजीव गांधी के, क्योंकि इनकी हत्या तमिलनाडु में श्रीलंका का एक लिट्टे ग्रुप है, इनके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। इसी में कुछ आपके लिए पॉइंट है जो आपको समझना जरूरी है। इनको, राजीव गांधी को, ठीक है, राजीव गांधी को फादर ऑफ आईटी के नाम से जाना जाता है। यानी आईटी के लिए इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ आईटी के नाम से जाना जाता है। और इनका जो संसदीय क्षेत्र था, वो अमेठी था। कहाँ था, अमेठी, ठीक है। यानी राजीव गांधी की हत्या 21 मई को कर दी गई थी। श्रीलंका के एक ग्रुप था, आतंकवादी ग्रुप था लिट्टे, ठीक है ना, इनकी तमिलनाडु में इनकी हत्या कर दी गई थी। और इनको फादर ऑफ आईटी के नाम से जाना जाता है। और संसदीय क्षेत्र इनका कहाँ, अमेठी में है। और आप देखोगे आज जो नवोदय है, ठीक है,
नवोदय इन्हीं के द्वारा एक संपन्न एक स्कूल है जहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन पढ़ाई होती है, इन्हीं के समय में हुआ। और इनको राजीव गांधी को 1991 में भारत रत्न मिला। ठीक है, भारत रत्न मिला। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजीव गांधी को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था, इनका संसदीय क्षेत्र कहाँ था, तो अमेठी हो जाएगा। ठीक है, और इनकी हत्या कहाँ हुई थी, तमिलनाडु में। ठीक है, 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है, आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने माउंट एवरेस्ट पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान स्टेशन स्थापित किया है। ठीक है, यानी किस देश ने माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान स्टेशन स्थापित किया है। आंसर हो जाएगा नेपाल, आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, अब ये स्थापित नेपाल किया था। अब ये बताइएगा, क्वेश्चन जो है आपके लिए, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, हो जाएगा सागर माथा, सागर माथा। यानी कि नेपाल में, ठीक है, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको, यानी कि ये मौसम विज्ञान का स्थापना वहाँ पे, यानी इसको स्थापित क्यों किया गया, क्योंकि यह विंड का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, विंड का डायरेक्शन बताएगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, यह एयर प्रेशर को बताएगा, कंट्रोल करेगा, एयर प्रेशर को कंट्रोल करेगा। ठीक है, और तीसरी बात, एयर का जो स्पीड है उसको भी बताएगा, एयर का स्पीड ये भी ये बताएगा। ठीक है, यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचे पे मौसम विज्ञान का स्टेशन किस देश में हुआ है, तो हो जाएगा आपका नेपाल में। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और यह क्या बताएगा, विंड का डायरेक्शन बताएगा, एयर प्रेशर बताएगा और इसका स्पीड बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। ठीक है ना, ये शहर कहिए या किसी देश के शहर में, ठीक है ना, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक ने यानी एनडीबी ने अपनी एक रीजनल ब्रांचेज इसको ओपन किया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, अहमदाबाद। ये अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, अपना एक एनडीबी ने एक क्षेत्रीय शाखा खोला है। ठीक है, अगर पूछा जाए एनडीबी को किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है, तो एनडीबी को ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई। ठीक है, और ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रिक्स का ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और इसमें सबसे लास्ट में किस देश को जोड़ा गया था, साउथ अफ्रीका को। ठीक है ना, साउथ अफ्रीका को सबसे लास्ट में इसमें ऐड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, क्योंकि हमेशा पूछ लेता, कभी इसका राजधानी पूछ लेगा। ठीक है, और कौन बने हैं प्रधानमंत्री, ध्यान दीजिएगा। नए प्रधानमंत्री एंटोनी एल्बनीज यानी कि ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री हैं, बने हैं। किसके जगह पे आए हैं, स्कॉट मॉरिसन की जगह, स्कॉट मॉरिसन की जगह इनका नियुक्ति हुआ है। ठीक है, और एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना ज़रूरी है, हमारे वहाँ प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री या वोट देने के लिए 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, आप 18 वर्ष में आप वोट भी वहाँ दे सकते हैं, और 18 वर्ष में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। ठीक है, अब एक बात और, ऑस्ट्रेलिया में कितने स्टेट हैं, ठीक है ना, तो ऑस्ट्रेलिया में 6 स्टेट हैं। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया में 6 स्टेट हैं, और इसका एक आइलैंड है। ठीक है, इसका एक आइलैंड है जिसका नाम क्या है, तस्मानिया।
ठीक है, ठीक है। इसका एक आइलैंड है तस्मानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक क्रूज, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक क्रूज किस देश में लॉन्च हुआ है? ठीक है, ये भी आपको जानना इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आने की संभावना है। आंसर हो जाएगा चाइना। किस देश में? चाइना में, यानी चीन में सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रॉनिक क्रूज है ये लॉन्च हुआ है। इसमें लोग बैठ करके कई दिनों तक खाने पीने की सामान और ले जा करके कई 9 दिन 10 दिन 12 दिन तक समुद्र में वह इस क्रूज पर आराम कर सकते हैं, सब फैसिलिटी है। किस राज्य में भारत की पहली स्टील रोड बन रही है? या किस राज्य में ध्यान, जो कचड़े से, यानी कचड़े के स्टील, यानी स्टील मतलब यानी कि आपका कचड़े से एक रोड बन रहा है, वो भारत का कौन सा एकमात्र राज्य हो गया है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सूरत। कहाँ बन रहा है? सूरत में। और सूरत कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, यानी कि गुजरात के सूरत शहर में कचड़े से, ठीक है, क्या स्टील रोड बन रही है। ठीक है, यह कितने किलोमीटर का बन रहा है? 1 किलोमीटर का। कितने? 1 किलोमीटर का बन रहा है। कितने लेन का है? 6 लेन का। ठीक है, 6 लेन का, यानी 6 लेन का यह रोड बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे ध्वनि प्रदूषित शहर दूसरे नंबर पर कौन बना है? ठीक है ना, तो पहले नंबर पे कौन बना है? पहले नंबर पे ढाका। ठीक है, ढाका क्या? बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ये पहले नंबर पे कौन सा? ध्वनि। और दूसरे नंबर पे कौन बना है? मुरादाबाद। कौन है? मुरादाबाद। ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा। मुरादाबाद कहाँ है? भारत में। भारत की किस जगह? आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब ये बताइएगा, अब ये डेसिमल से ही होता है, तो सामान बात एक किसके द्वारा होता है? पहली बात, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह चीज़ें जारी की जाती हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, ध्यान दीजिएगा, साधारण बातचीत के लिए कितना डेसिबल की ध्वनि होनी चाहिए? तो आपका हो जाएगा 60 डेसिबल। ठीक है, जो धीरे धीरे बोला जाता है, जैसे मोबाइल में बहुत धीरे धीरे जो फुसुर फुसुर की आवाज़ आती है, उसके लिए जो ध्वनि होती है वो 30 डेसिबल होती है। ठीक है, 30 डेसिबल की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट, यानी कि पैरा एथलीट जो पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले हैं, ये भारत के पहले कौन एथलीट बन गए हैं? ठीक है, देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया किस गेम से संबंधित है? जैवलिन थ्रो से। जैवलिन थ्रो से संबंधित है। ठीक है ना, यानी पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बन गए? देवेंद्र झाझड़िया। ठीक है ना, किस गेम से संबंधित है? जैवलिन थ्रो से। ठीक है, 2022 में ध्यान दीजिएगा, 2022 में ये भी क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। 2022 में कितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 17 लोगों को। ठीक है, 17 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश दुनिया का सबसे गर्म देश बन गया है? ठीक है, दुनिया का सबसे गर्म देश कौन सा बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा कुवैत। कौन? कुवैत। ठीक है, ये दुनिया का सबसे गर्म देश बन गया है। ठीक है, इसका कैपिटल हो जाएगा कुवैत सिटी। इसका कैपिटल कुवैत सिटी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कितने डिग्री तक गया है? तो 53.2 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का टेम्परेचर गया है, जो दुनिया का सबसे गर्म देश बन गया है। ये जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो बार बार एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, जो आगामी 6 साल या 1 साल के करेंट अफेयर के लिए, तो साथ ही करेंट अफेयर भी दिया जा रहा है और उसके साथ आपको स्टैटिक जीके भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछने हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।